अब हम मौजूद हैं बाबा हरिहर नाथ के दरबार में। आप देख सकते हैं कि यहाँ सोनपुर में बाबा हरिहर नाथ का काफ़ी भव्य मंदिर है। कैमरामैन दिखाएंगे कि बाबा हरिहर नाथ के इस भव्य मंदिर की सुंदरता इस समय काफ़ी बढ़ गई है। मैं आपको बता दूं कि सोनपुर मेला के समय बाबा हरिहर नाथ के दरबार में काफ़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु आते हैं और बाबा हरिहर नाथ से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो इसके बाद हम मंदिर के अंदर प्रांगण में चलेंगे और एक एक चीज़ को बारीकी से अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम बाबा हरिहर नाथ मंदिर के प्रांगण में पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं इस मंदिर की खूबसूरती, कितना खूबसूरत है यह मंदिर। कैमरामैन दिखाएंगे एक एक चीज़ को बारीकी से कि किस प्रकार से इस मंदिर को इस समय सजाया गया है। मैं आपको बता दूं कि बाबा हरिहर नाथ का मंदिर पौराणिक कथाओं के अनुसार काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर गज और ग्राह की लड़ाई हुई थी और इसलिए इस मंदिर की काफ़ी खासियत है, काफ़ी विशेषताएँ हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यह मंदिर इस समय सोनपुर मेला के समय इसकी भव्यता और काफ़ी बढ़ जाती है, सुंदरता काफ़ी बढ़ जाती है। लाखों की संख्या में रोज़ श्रद्धालु यहाँ पर इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। कैमरामैन दिखाएंगे एक एक चीज़ को बारीकी से कि यह मंदिर कितना खूबसूरत, कितना भव्य दिख रहा है। बाबा हरिहर नाथ कि इस मंदिर के प्रांगण में बहुत सारे श्रद्धालु रोज आते हैं और बाबा को जल अर्पित करते हैं। तो यहाँ पर मुख्य द्वार पर हम खड़े हैं। यहाँ से आप मंदिर को देख सकते हैं और बाबा का दर्शन कर सकते हैं यहाँ से। बाबा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मंदिर की विशेषताओं के बारे में, कि मंदिर की क्या विशेषताएं हैं। ये स्वयं ब्रह्मा द्वारा, हाँ, स्वयं ब्रह्मा ने हरि और हर का स्थापना किया है, जिसमें एक ही शिवलिंग में शिव और विष्णु दोनों विराजमान हैं, स्वयं ब्रह्मा द्वारा। पद्म पुराण में वर्णन आता है बाबा हरिहर नाथ का। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है कि पूरे एशिया महादेश में 4 क्षेत्र है। 2 क्षेत्र नेपाल में है, 2 क्षेत्र इंडिया में है। एक है हरिहर क्षेत्र, एक कुरुक्षेत्र जहाँ महाभारत हुआ है, एक बाराह क्षेत्र, एक मुक्ति क्षेत्र जो नेपाल में पड़ता है। ये चारों क्षेत्र में महाक्षेत्र है जहाँ शिव और विष्णु दोनों एक ही शिला में है। कहीं भी जाएंगे जहाँ शिव है वहाँ विष्णु नहीं है, जहाँ विष्णु है वहाँ शिव नहीं है। यही एक ऐसा स्थान है जहाँ शिव और विष्णु दोनों हैं। गंडकी गंगोर मध्य क्षेत्रम हरिणाविदम तत्र स्नात्वा जलम पीत्वा नरो नारायणम भवेत। यहाँ गंगा और गंडकी का संगम है। इस नदी में जो भी भक्त स्नान करके बाबा पर जलाभिषेक करके चरणामृत पान कर लेते हैं, नर जो है नारायण के तुल्य हो जाता है। स्वयं ब्रह्मा ने हरि और हर का स्थापना किया है। फिर श्रीमद् भागवत में कथा आता है गजेंद्र मोक्ष का, जो स्वयं नारायण जो पीछे हैं वो नारायण आकर के ग्राह को मारे हैं, गज का फंद छुड़ाए हैं, गजेंद्र मोक्ष हुआ है। हाथी ने सच्चे दिल से भगवान का आराधना किया है। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धर पछारे। 4 पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। तो स्वयं नारायण कृष्णावतार में आके ग्राह को मारे हैं इस नदी में, गज का फंद छुड़ाए हैं। गजेंद्र मोक्ष भी इसी जगह हुआ है। तो भगवान का आगमन 2 बार यहाँ हुआ है। बहुत सिद्ध स्थान है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही स्वयं ब्रह्मा ने हरि और हर का स्थापना किया था। आज से 14,000 वर्ष पहले, जब कभी सृष्टि भी नहीं था उस समय, तो उसी समय से कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भक्त लोग अपार संख्या में जलाभिषेक करते हैं। अब पूरे 1 महीने का मेला लगता है, जो भक्त लोग जहाँ तहाँ से आकर के बाबा का दर्शन कर पूजा करके अपने को धन्य समझते हैं और मेला उला परिवार को दिखाते हुए महादेव का नाम लेते हुए जाते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। यह हरिहर नाथ मंदिर है जो 4 क्षेत्र में एक महाक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। हरिहर क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, वाड़ा क्षेत्र और मुक्ति क्षेत्र। पूरे विश्व में 4 क्षेत्र हैं। 2 क्षेत्र भारतवर्ष में है, 2 क्षेत्र नेपाल में। कुरुक्षेत्र जहाँ कौरव पांडवों की युद्ध हुई थी। हरिहर क्षेत्र में गज और ग्राह का भयंकर युद्ध हुआ था। यहीं पर मोक्ष हुआ था। ग्राह को मारकर गज की रक्षा किए थे भगवान विष्णु। इस जगह पर, इस पावन धरती पर 3 बार भगवान का आगमन हुआ है। एक बार ग्राह को मारने के लिए, गजेंद्र की रक्षा करने के लिए जब गजेंद्र ने पुकारा तो भगवान ने आकर के उनका उद्धार किया। गजेंद्र मोक्ष। शैव संप्रदाय
और वैष्णव संप्रदाय में हमेशा युद्ध हुआ करता था। बहुत से हिंदुओं उस समय एक दूसरे को माने काटना शुरू किए। शिव भक्त और वैष्णव भक्त दोनों दो माने अपने अपने अनुयायी थे, दोनों एक ही हैं। दोनों के मध्यस्थता स्वयं ब्रह्मा जी ने यहाँ प्रकट होकर किए हैं। हरि नाम विष्णु, हर नाम महादेव। हरि ही हर हैं, हर ही हरि हैं, दोनों एक ही हैं, एक सिक्का के दो पहलू हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ पर ब्रह्मा जी ने हरि और हर का स्थापना की है। यह शिवलिंग अति प्राचीन है, मैं भी इसका वर्णन नहीं कर सकता, मेरे पूर्वज भी वर्णन नहीं कर पाए। यह सनातन मंदिर है, द्वापर त्रेता की घटना है, बाबा धाम और सभी ज्योतिर्लिंगों की, उससे भी अति प्राचीन ये शिवलिंग है। यहाँ जो भक्त जिस कामना से आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ प्रयागराज में त्रिवेणी है नदी संगम, यहाँ 5 नदियों का संगम का यह स्थल है। नारायणी गंगा में मिली हैं, एक सोन नदी आई है, एक मही नदी है, 5 नदी का संगम यहाँ है। गंडका, गंडकी, नारायणी, शालिग्रामी, भागीरथी का संगम स्थल है। और विशेषकर कार्तिक पूर्णिमा का यहाँ महत्व है। एशिया का सुप्रसिद्ध पशु मेला के नाम से यह जाना जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। अभी भारत सरकार के कुछ नियम के कारण, राज्य सरकार के नियम के कारण कुछ पशु पर बैन लग गया, जिसके कारण बहुत लोग पशु लोग नहीं आ रहे हैं। कुछ मात्रा में आते हैं, जैसे हाथी हो, घोड़ा हो, गाय हो, ये सब हो। लेकिन मुख्य स्नान कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही होता है संगम स्थल पर। गंगा गंडकीयोर मध्य क्षेत्रम हरिहराविदम तत्र स्नात्वा जलम पीत्वा नर नारायणो भवेत। माने गंगा और गंडकी के मध्य भाग में हरिहर क्षेत्र है, जहाँ पर भक्त स्नान करके भगवान नारायण और शिव को जल अर्पण करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा पद्म पुराण में भी वर्णन है, बहुत से पुराणों में हरिहर क्षेत्र का वर्णन है। मैं यही जानता हूँ। और विशेष इनके बारे में कब के स्थापना किए हुए हैं या कोई आज तक उल्लेख नहीं कर पाया। यहाँ एक चबूतरा है, सन 1319 ईस्वी में एक सुमन गिरी नाम करके एक यहाँ के महंत हुआ करते थे, उनका एक यहाँ समाधि स्थल है, उस पर लिखा हुआ है 1316। इसके मतलब उसके पूर्व भी बहुत सा अनगिनत वर्षों तक हरिहर का मंदिर था। इधर घनघोर जंगल हुआ करता था, टोपू लैंड जिसको कहते हैं। पहले यह मेला हरिपुर में लगता था, जिसको हाजीपुर कहते हैं। वहाँ जगह के अभाव के कारण, चूँकि जिला का वो मुख्यालय है, इसके वजह से यहाँ काफ़ी माने जगह का यहाँ है, इसी वजह से यहाँ अब सोनपुर मेला यहाँ लगने लगा। लेकिन अब यहाँ भी बहुत सा कंजस्टेड होते चला गया, बहुत से घर बन गए हैं। हाथी बाज़ार में बहुत सा घर बन गया, घोड़ा बाज़ार में बहुत सा घर बन गया है, इसलिए मेला अब सिमट करके नखास रह गया है, मंदिर रह गया है। नहीं तो ये 5 कोस में मेला लगता था, एशिया का सुप्रसिद्ध पशु मेला। और आवागमन की संख्या ज़्यादा हो गई, हर जगह से पुल पुलिया बन गया, बहुत से बस यहाँ आते हैं जाते हैं। आदमी अपना आए, अपना स्नान दर्शन किए, मेला घूमे चले गए। ठहरना अब नहीं कोई चाहते हैं, नहीं तो पहले लोग ठहरते थे तो उसमें और रस होता था और भीड़ होता था। और मार्ग बहुत प्रशस्त हो गया है, आवागमन ज़्यादा हो गई, हर आदमी के पास सुविधा है, सरकार भी सुविधा उपलब्ध कराई है मेला के लिए। तो लोग आते हैं, जाते हैं, दर्शन करते हैं। यहाँ थिएटर लगा हुआ है। हरिहरनाथ मंदिर में विगत कुछ सालों से धार्मिक न्यास बोर्ड के अंतर्गत ये मंदिर आता है। यहाँ के परम आदरणीय हमारे अभिभावक गार्जियन स्वरूप पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी इस मंदिर के अध्यक्ष हैं। उनकी कृपा से, बाबा की सानिध्य से यह रामायण मंचन उन्हीं के द्वारा ये होता है, पर्यटक विभाग करवाता है, जो 7 दिन तक चलता है। बाबा की नगरी में राम कथा होती है। जितने भी राम भक्त हैं जो सनातन धर्म में प्रेम रखते हैं, सब लोग बैठ कर के रामायण मंचन का आनंद लेते हैं। और
यह हरिहर क्षेत्र 1 महीना का फेयर होता है, पूरी 1 महीना मंथ चलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर लगातार भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं और बाबा से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो बाबा हरिहर नाथ का यहाँ पर भव्य मंदिर काफ़ी इस समय सुंदर दिखाई दे रहा है। कैमरामैन दिखाएंगे आपको मंदिर की सुंदरता को कि किस तरीके से मंदिर यहाँ पर काफ़ी भव्य और सुंदर दिख रहा है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन बाबा पर जलाभिषेक करने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है और इसलिए यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ दिखाई देती है। तो गज और ग्राह की लड़ाई हुई थी यहाँ पे, तो काफ़ी ऐतिहासिक यह मंदिर है और काफ़ी धार्मिक कथाएं इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। धर्मशास्त्रों में भी इस मंदिर का वर्णन मिलता है। यहाँ पर विष्णु पुराण की भी चर्चा की गई। उसके बाद कई ऐसे पुराण हैं जिसमें इस हरिहर नाथ मंदिर की चर्चा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी शानदार व्यवस्था की गई है। काफ़ी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। मंदिर के प्रांगण में भी आपको सुरक्षा बल तैनात दिख जाएंगे और लगातार यहाँ पर भक्तों की भीड़ इस समय खासकर रात के समय काफ़ी संख्या में भक्तों की भीड़ यहाँ पर जुट रही है।